हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं साथ में ट्रेडिंग करता हूं और मैं आपको सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो प्राइस एक्शंस पे उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं ना, प्राइस एक्शंस, उसमें वो है तो एक कैंडल ही, लेकिन यह कमाल की कैंडल है। अगर एक बार आप उस कैंडल के बारे में समझ जाएंगे ना, और आप समझ जाएंगे कि वो कैंडल काम कैसे करती है, तो आप मेरा यकीन कीजिए कि आपकी ना सारी ट्रेडिंग की स्किल्स जो है ना वो सुधर जाएंगी बिल्कुल। मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज हमने पता कर ली कि यार मतलब इतना शानदार तरीके से वो कैंडल काम करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूं, है ना। ये कुछ 2-3 पॉइंट है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफी हद तक जो है वो सुधर जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग का कोई भी फॉर्मेट है, उसमें ना आपको सक्सेस जो है ना वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर नहीं मिलती। आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं, तो क्या मैं इंजीनियर पहले दिन में कॉलेज गया तो मुझे क्या वहां डिग्री मिल गई? क्या नहीं मिली। मैंने 3 साल पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसके बाद में मैंने 4 साल मैंने बीटेक किया, उसके बाद जाके मैं इंजीनियर बना। मतलब मुझे इंजीनियर बनने के लिए 7 साल का टाइम लगा। लेकिन उसके बाद भी जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी ना दोस्तों, आप बिलीव करेंगे कितनी थी? 7 साल पढ़ाई करने के बाद में मेरी पहली सैलरी जो थी वो थी 19,000 रुपए। उसमें भी मेरे फूड डिडक्शंस वगैरह होने के बाद में मुझे इन हैंड मिलती थी वो सैलरी। फूड डिडक्शंस थे, कुछ और टैक्सेस थे, ईपीएफ वगैरह होता है, ये सारा कुछ चीजें जो है ये सब डिडक्शन होने के बाद मेरे हाथ में पता है कितना आता था? केवल और केवल 16,700 रुपए। अब आप समझिए, मैंने 7 साल लगाए हैं किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को मतलब पाने के लिए, और उसके बाद मेरी सैलरी कितनी बनती है? 16,700 रुपए। तो दोस्तों, यही चीज जो होती है ना, ये हर फील्ड में ये जो है ये चीज काम आती है। आप एक दूसरा उदाहरण लीजिए। जब आप जिम जाते हैं तो क्या पहले दिन आपकी बॉडी बन जाती है, या 1 महीने में बन जाती है, या 2 महीने में बन जाती है? अरे भैया, आप अपने शरीर पे काम करते हैं ना, आप सीखते हैं, आप कोचेस का जो है इस्तेमाल करते हैं, उनसे आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके 1 साल 1.5 साल के बाद में आपको अपनी बॉडी में थोड़ा थोड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन पता चलता है। मतलब आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। लेकिन आप उसके लिए 1 साल 1.5 साल देते हैं, मेहनत करते हैं, तब तो जाके होता है ना। तो फिर आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि आप ट्रेडिंग में आएंगे और ट्रेडिंग में आने के बाद में आप अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना अगर आपने ट्रेडिंग को सीख लिया, कहीं से कुछ नॉलेज उठा ली, कहीं से कुछ नॉलेज उठा ली, कहीं से कुछ वीडियोस देख लिए और आप ट्रेडर बन गए और आपको ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, फिर आपको लॉस हो रहा है तो आप बोलेंगे कि मेरे को ट्रेडिंग में लॉस होता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज को पाने के लिए उसको समय देना पड़ता है। जब तक आप समय नहीं देंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो ट्रेडिंग का इतना ज्यादा एक भूत बना दिया है ना कि ट्रेडिंग बहुत सीरियस होके करो, और ट्रेडिंग जो है मतलब बहुत ज्यादा, मतलब लोग उसमें पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फोमो में आ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है तो एकदम खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, पता है ये क्या है? ये एक बुरे ट्रेडर की निशानी है। आप कोई भी काम करें ना, अगर आप उस काम को अच्छे से जानते हैं और आपका उस काम में अगर मन लगता है और आपको उस काम को करने में मजा आता है ना, तो फिर क्या वो ट्रेडिंग, तो क्या वो जॉब, क्या वो बिजनेस, और क्या वो दुनिया का कोई भी चीज, आपको उसमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसके पहले आपको उसमें थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं देंगे ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको आज जो हम प्राइस एक्शंस के बारे में जो बात करने वाले ना, और जिस कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं, उस कैंडल का नाम होता है डोजी कैंडल। डोजी इसके आप जो है कैंडल को आप कैसे समझ सकते हैं बताऊं? जैसे अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 और कहीं पे जाके अगर आपको दिखता है कि हाँ, यहाँ पे डोजी कैंडल मेरी बन रही है, तो डोजी कैंडल हमको ये बताती है ना कि अब क्या हो रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर इंटरेस्टेड है, लेकिन जब डोजी बनती है तो वहां पे सेलर्स भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो जाते हैं और मार्केट को बराबरी पे लेके आ जाते हैं। ये कैंडल जो ऐसी बनती है ना, इसकी बॉडी बिल्कुल बीच में रहती है, इसके विक जो है दोनों तरफ काफी बड़े बड़े रहते हैं,
आपको ये कैंडल जो बॉडी ना बिल्कुल सेंटर में क्लोज होती है, समझ गए आप। अब क्या होता है, वहां पे हमको ये समझ आ जाता है कि अब यहाँ पे जो है ना सेलर्स भी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं बाजार को नीचे ले जाने के लिए। तो वो हमको वहां पे एक कैंडल बनने के बाद में हमको ये चीज समझ आती है। और अगर अगली कैंडल उसका कंफर्मेशन दे देती है, या आपको ये पता चल जाती है कि अब ये कैंडल जो है अगली कैंडल की जो नीचे बनती है और डोजी कैंडल की जो मेन शेडो के नीचे अगर उसकी क्लोजिंग आती है, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि मार्केट अब यहां से नीचे जाने वाला है और आप अपनी पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डोजी कैंडल कैसी दिखती है इसके लिए मैं आपको एक जो है साइड में एक फोटो लगा दूंगा। सॉरी, अभी मेरे को जो है ना मेरी एडिटिंग वगैरह उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जो है हो सकता है कि समझा भी ना पाता हूं आपको, क्योंकि देखिए मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं, मैं कोई टीचर तो होने की मुझे बहुत ज्यादा कोई अच्छा नॉलेज है कि एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूं उतनी अच्छी तरीके से समझाऊं, जिससे कि अगर एक छोटा बच्चा भी हमारी वीडियो को देख रहा है ना दोस्तों, तो उसको जो है वो चीजें समझ आनी चाहिए जो चीज हम कह रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा बिना किसी देरी के चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर में और समझते हैं कि डोजी कैंडल वहां पे काम कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोजी कैंडल कैसी दिखती है। तो उसके लिए मैं जो है आपको एक यहाँ साइड में तो फोटो लगा ही दूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक शेप बना के दिखा देता हूँ। डोजी कैंडल कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना बीच की, ये बॉडी ये थोड़ी छोटी होती है और इसके जो विक होते हैं ये थोड़े लंबे होते हैं दोनों तरफ के, मतलब बाजार जो है एकदम से बराबरी पर रहता है। तो दोस्तों ये होती है डोजी कैंडल। अब हम ये देखते हैं कि डोजी कैंडल ये बाजार में है कहाँ। तो आइए चलिए डोजी कैंडल देखते हैं, और इसका भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डोजी। तो डोजी बेसिकली हमें ये बताती है ना दोस्तों कि अब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच में जो है लड़ाई काफ़ी मतलब बढ़ गई है। अगर बाजार लगातार नीचे आ रहा है तो बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, और अगर बाजार बराबर ऊपर जा रहा है तो वहाँ से फिर वो नीचे आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको एक डोजी कैंडल दिखती है, ये देखिए ये है, ये रेड कलर की जो दिख रही है ना, ये आपको डोजी है। देखिए इसका जो है विक यहाँ भी ऊपर और नीचे लगभग दोनों बराबर में है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है डोजी बनती है तो मार्केट यहाँ पे आपको लगभग 10-15-20 पॉइंट का जो है मूव दे देता है। मूव इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े भी आते हैं, ये तो मैंने आपको काफ़ी जो अभी बहुत छोटा आपको जो है दिखा दिया। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है बाजार आपका जो है 2 मिनट के लिए मैं कहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मार्केट लगातार नीचे गिरते गिरते आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए जो रेड कैंडल ये है, इसमें देखिए मार्केट यहाँ नीचे गिरते आया है, यहाँ पे एक डोजी बनाता है। जैसे ही हमको ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है इसके ऊपर क्लोज होने का, उसके बाद आपके सामने देख लीजिए मूव कितना बड़ा आ गया। और ये लाइव मार्केट है दोस्तों, ये लाइव मार्केट में चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार के अगर ये सपोर्ट पे डोजी बन रही है तो आप कंफर्मेशन के बाद में आप जो है लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रही है तो आप कंफर्मेशन के बाद में आप जो है शॉर्ट पोजीशन अपनी बना सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप डोजी बना सकते हैं। देखिए जो एक परफेक्ट डोजी होती है ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये परफेक्ट डोजी जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ये वाली, ये एक परफेक्ट डोजी है दोस्तों, इसको बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से आप ऐसा देखिए कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और जहाँ पे यहाँ पे डोजी बनता है और इसके ऊपर हमको कंफर्मेशन मिलता है और मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाता है दोस्तों। ये है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, लेकिन वो जो डोजी थी ना दोस्तों वो परफेक्ट डोजी। देखिए ये भी एक डोजी है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसी प्रकार से होता है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस पे कहाँ पे डोजी बन रही। देखिए जैसे यहाँ पे लगातार डोजीज बन रही हैं, आप ये देखिए, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है ना इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट को ऊपर से जाने के लिए रोक रहे हैं, और उसके बाद देखिए आपको नीचे की तरफ मुंह मिल जाता है। ये देखिए फर्स्ट डोजी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, छः डोजी बनती है, उसके बाद जाके शूटिंग स्टार बनता है और मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसी प्रकार से जो है आप इसको सीख सकते हैं और जो है इसको इम्प्लीमेंट अपनी जो है ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। आप एक दो जगह हम और देख लेते हैं कि डोजी कैंडल कहाँ पे बन रही है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइडवेज आया, और यहाँ पे एक रेड कलर की डोजी कैंडल बनती है और मार्केट आपको लगभग 15 से 20-25 पॉइंट का एक जो है आपको मूवमेंट दे सकता है। ये 15-20 पॉइंट का दोस्तों मूवमेंट इतना होता है ना कि आपकी जो जितने भी आपके प्रीमियम जो इंगेज होंगे ना आपकी बाइंग में, उन सबको ये 5 से 7% ईजिली आपका बढ़ा देगा। इसीलिए ज़्यादातर जो है मैं परसेंटेज पे ही बात करता हूँ।
और वो 15-20 पॉइंट अगर मुझे मार्केट दे देता है ना, तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि हाँ ठीक ठाक आज मेरी ट्रेडिंग जो है वो हो गई है। तो आप और भी जगह जो है दोस्तों आप डोजी खोज सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, आपको यहाँ भी दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे देखिए एक रेड कलर की डोजी बनती है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। जैसी डोजी बनती है रेड कलर, उसके नीचे भी आपकी क्लोजिंग किया, जैसे ही उसके ऊपर में जो एक कैंडल हमको क्लोजिंग देती है और हम वहाँ से सीधा एंट्री बनाते हो, देखो हमको कितना अच्छा मूव मिल गया। तो दोस्तों यही होता है, आप इन्हीं सब छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को अगर आप सीखेंगे ना मार्केट में, तब जो है आप जो है काफ़ी अच्छी जो है आपकी ट्रेडिंग जो है वो सुधर जाएगी। अब आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ये देखिए एक ही रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। देखिए एक डोजी बनी, यहाँ पे दो डोजी बनी, तीन तीन डोजी बनी। और ये जब डोजी बनी और जैसे ही हमको ये डोजी के नीचे हमको यहाँ पे एक ये कैंडल हमारी नीचे आई, अब हम वहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं और आप देख लीजिए हमको वहाँ पे जो है ठीक ठाक से जो है पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं। तो दोस्तों बस आपको ट्रेडिंग में इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स को समझना है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। इसमें देखिए एक ये भी आपको एक यहाँ पे, सॉरी एक आपको यहाँ पे भी देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने को चल रहा है, यहाँ पे आपको दो डोजी मिलती है, ठीक है। जैसे ही डोजी को आपको अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया और आपने अपनी पोजीशन बनाई और देखिए मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे। तो दोस्तों डोजी कुछ इसी तरीके से काम करती है। आप जो है इसको अपने चार्ट को लगाकर आप इसको चार्ट में प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद सबसे पहले तो हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आप जरूर सीखें, ट्रेंड लाइन लगाना जरूर सीखें, क्योंकि सारी कैंडल आपको जो रेफरेंस देंगी ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से ही देंगी। तो पहले आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसको सीखें। इसके ऊपर हमने जो है हमारी पिछली 2 वीडियो जो है हमने सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनाई है, तो आपको मैं उसमें वीडियो में उसका जो है लिंक आपको जो है वहां दे दूंगा। और आप तो दोस्तों आई होप आपको आज की हमारी इस वीडियो में समझ आया होगा कि डोजी कैंडल क्या होती है और इसके काम करने का जो तरीका होता है ना वो कैसा होता है, और ये जब चार्ट में बनती है तो हमको पोजीशन किस तरीके से इसमें बनानी होती है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से, जैसा कि आज हमने बताया है आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, अगर उस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा सुधार सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्राइस एक्शंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडल्स जो होती है ना, जो इंडिविजुअल कैंडल्स, जैसे हमने हैमर का, शूटिंग स्टार का, डोजी कैंडल का, इस तरीके के मारुबोजू कैंडल होती है जिसपे हम आने वाले समय पे एक जो है सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वो जो कैंडल्स होती है ना, ये कैंडल्स का अपना रोल है। देखिए कैंडल्स क्या होता है ना, कैंडल्स ऑपरेटर की साइकोलॉजी बताती है, ठीक है, कि अब ऑपरेटर क्या कर रहा है। आप एक बात बताइए, अगर आप भागते हैं, दौड़ते हैं तो आपको 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है या 500 मीटर दौड़ना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप एक अंदाज में 500 मीटर या 700 मीटर, 1 मीटर, 100 मीटर ऐसा आप दौड़ेंगे। अरे भैया उसका एक पैमाना होता है, उसका एक पैरामीटर होता है कि ये 100 मीटर है तो टेप से नाप के आपको 100 मीटर बताया जाता है। मतलब वो दूरी को किससे नापते हैं? टेप से। तो उसको पैमाना उसका क्या हो गया? वो टेप हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, या एक जो है, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से ऑपरेटर और रिटेलर क्या कर रहा है बाजार में, तो उसका भी तो एक पैमाना होगा ना। वो पैमाना होता है कैंडल। इसीलिए प्राइस एक्शंस में आप कुछ सीखें मत सीखें, चाहे आपके जो मर्जी वो करें, लेकिन कैंडल को कभी भी आप जो है कैंडल लर्निंग को डिनाई मत कीजिए, क्योंकि कैंडल्स ही वो चीजें हैं जो हमको बताती है कि बाजार अब किस तरफ जा सकता है। इसीलिए मैं आपको अपनी कैंडल्स की वीडियो में बोलता हूं कि आप कैंडल्स को सीखने का आप एक बार वो करें ना, जो है उसको आप कैंडल सीखें और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखेंगे ना कि आपकी ट्रेडिंग एकदम सुधर गई। मतलब आपको लगेगा कि यार इतने दिन तक मैं ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, मैं ये लगा रहा था, मैं वो लगा रहा था। अरे भैया एक बात बताइए, आपका इंडिकेटर क्या वो इंडिकेटर के हिसाब से आपका चार्ट चलता है क्या? नहीं चलता ना। आपका जैसा चार्ट चलता है तो वैसा इंडिकेटर आपको डायरेक्शन देता है। मतलब हमेशा चार्ट पहले रहता है, इंडिकेटर बाद में रहता है। अगर मेरा चार्ट जो ऊपर जा रहा है, सडनली वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा इंडिकेटर वहां पे दे रहा है, मेरे को डायरेक्शन दे रहा है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं वहां पे पोजीशन अपनी जो है लॉन्ग के लिए बनाता हूं, मार्केट वहां से नीचे आ जाता है, तो फिर इंडिकेटर क्या करेगा? आप इंडिकेटर को दोष देंगे कि भैया इंडिकेटर तो है, ये तो काम करनी। तो कुछ इंडिकेटर अच्छे होते हैं, कुछ जो वाकई में काम के होते हैं, जैसे RSI वगैरह हो गया, EMA कैंडल वगैरह हो गया, तो सुपर ट्रेंड वगैरह हो गया। तो ये सब जो है इंडिकेटर कुछ काम के आते हैं। लेकिन देखिए बहुत इंडिकेटर है, कम से कम होंगे तो 1000-1200 इंडिकेटर होते हैं, जो अलग अलग जो है ब्रोकर आपको अलग अलग तरीके से इंडिकेटर की सर्विस जो देता है। बहुत सारे कॉमन इंडिकेटर भी होते हैं।
तो इंडिकेटर बेस्ड कभी भी ट्रेडिंग वेडिंग मत करना, ठीक है ना। चाहे कोई भी बताए, चाहे जैसा बताए, आप मार्केट से पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपको खुद पता हो कि मार्केट अब क्या रिएक्ट करने वाला है, ठीक है दोस्तों। कोई क्या इंडिकेटर लगा करता है, कोई क्या इंडिकेटर लगा करता है, उससे हो सकता है आपको एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिट हो गया, लेकिन किसी दिन अगर आपको लॉस होने लगेगा ना, तो जितना प्रॉफिट था वो प्लस आपकी जो कैपिटल है वो सारी की सारी एक बार में वाइप आउट हो जाएगी। तो कभी भी इंडिकेटर बेस्ड जो है ट्रेडिंग करने का मत सोचिए, पहले आप खुद सीखिए और आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, खासकर सबसे फेमस ट्रेडिंग विभाग, उसमें जाइए, आप जाके पेपर ट्रेडिंग कीजिए यार। 6 महीने टाइम तो दीजिए। पैसा गंवाने से अच्छा है कि पैसे को बचा के रखें और बिना पैसे लगाए, मतलब बिना रियल मनी को लगाए हुए आप जो है एक इमेजिनरी मार्जिन वहां पे यूज करें जो आपको ब्रोकर आपका देता है। आपको वहां पे फील भी वही आएगा, आपको लगेगा कि आप पैसे लगा ट्रेड करें, लेकिन वो रियल मनी नहीं होती, लेकिन आप वहां पे सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आइए ना ट्रेडिंग में। कौन बोलता है कि ट्रेडिंग के अंदर में लॉस होता है? ट्रेडिंग अगर आप बिना लालच के करते हैं ना, और आप एक परफेक्ट कैलकुलेशन बना के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं कि मुझे नहीं, मेरी टोटल कैपिटल का 5%, 7%, 10% ही चाहिए, तब आप ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कम से कम 1000 लोगों को जानता हूंगा कि जिन लोग ट्रेडिंग से रोज अपना घर चला रहे हैं यार, रोज अपना घर चला रहे हैं, मतलब वो कुछ नहीं करते हैं, 6 घंटे मार्केट करके बैठे, उनको 6 घंटे भी नहीं लगते हैं, उनका बैठते 6 घंटे, लेकिन 6 मिनट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और दिन का 1000, 1500, 2000 रुपए कमा के आराम से अपना घर चला रहे हैं यार। क्या बात करते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस होता है? ट्रेडिंग में वही ज्यादा उसका लॉस होता है जो सबसे ज्यादा लालच होता है, जिसको 50,000 का 1 लाख बनाना है, 1 लाख का 5 लाख बनाना है, 1000 का 5000 बनाना है। जो ये फालतू के जो इन्फ्लुएंसर्स को सुनते रहते हैं ना कि ये वीकली एक्सपायरी में आज जो है गामा फट गया और ये हो गया और मैं आज 1000 लगाया, मेरे 20,000 हो गए, ये सब फालतू की बातें हैं। ये एक आध दिन आपका काम कर भी जाएगा। आप ठीक है ना, अगर 1 साल ट्रेड करेंगे तो मतलब 1 साल में 3, 4, 5 ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस दिन आपकी कैपिटल को 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना जो है आपके मार्जिन हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें हमेशा काम नहीं आती। अगर आप हमेशा सोच के चलेंगे, नहीं होता। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे फोकस रखो और अपने लालच को, अपनी ग्रीड को कंट्रोल रखो। आप समझते, अगर 10,000 रुपए आपने, मान लीजिए आपने 10,000 मार्जिन का आपने ऑप्शंस का कोई बाई किया या कॉल में या उसमें पुट में आपने बाई किया, अब आपका दिमाग में सीधा रखो ना भैया कि अगर 10,000 मेरा है तो मेरे को यहां से 5% से 10% के बीच में मेरा प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब 5% होता है 10,000 का 500 रुपए, 7% होता है 700 रुपए और 10% होता है 1,000। तो अगर आपका 500 से लेके 1,000 के बीच में बन रहा है तो तुरंत वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो ना यार, निकलो वहां से। क्या जरूरी है कि 10,000 लगाए तो नहीं, आदमी को 10,000 से 3,000 रुपए कमाना है या 2,500 रुपए कमाना है। यही चीजें एक ट्रेडर को और खासकर बिगिनर ट्रेडर को डुबा देती है। हमेशा है अपना जो है ना कैलकुलेशंस करके आपको अपने उसका चलना चाहिए, आरओआई आपको कैलकुलेट होना चाहिए। अगर आप महीने का, अगर आप 35% से लेके 30, 35, 40% तक का भी आरओआई अगर आप जनरेट कर देते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर कहला सकते हैं। 1 लाख रुपए का 35%, 40% होता है 35,000, 40% होता है 40,000 रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए को अगर आप महीने का 30,000 से 40,000 के बीच में बना रहे हैं ना, तो आप जो है बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतना रिटर्न आपको कोई नहीं देता है। तो दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखें और अपनी ट्रेडिंग को इस तरीके सुधारिए। मैं ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शंस के अलावा भी काफी सारी साइकोलॉजिकल चीजें भी बताता हूं, जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए भी था, मैंने भी 1 साल तक काफी ज्यादा है जो मैंने इन अपनी ये जो गलतियां हैं ये की हैं। और 1 साल के बाद देखिए जब मेरे को समझ आया ना, तब उसके बाद मेरी ट्रेडिंग काफी ज्यादा सुधर गई। हालांकि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की नॉलेज ये मैं लगभग सन 2015, 2016 से ही मैं इसको कर रहा हूं। लेकिन जब मैं प्रॉपरली ऑप्शन ट्रेडिंग में ना मैं 2022 में एंटर किया था, उससे पहले मैं लगभग उसको मैंने 6 महीने तक उसकी पेपर ट्रेडिंग में उसकी प्रैक्टिस भी की। उसके बाद में मैं आया, उसके बाद भी काफी गलतियां हुई जिसको मैंने समय के साथ में सुधारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जहां पे हमने बात किया डोजी कैंडल क्या होती है, कुछ बात किया साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आपसे एक ट्रेडिंग लर्निंग की नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।